Hello everyone, welcome to the Education World channel. This is Kajal Mahajan, Faculty of the Commerce. Today I am going to take you a lecture of the Business Studies. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव कवरेज किया था चैप्टर फर्स्ट का, मैनेजमेंट टॉपिक का, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने उस लेक्चर को डील किया था कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में. तो एग्जामिनेशन में एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो केस स्टडीज में से भी आ सकता है बेटा. केस स्टडी आपको स्टेटमेंट दी होगी और आपको उसमें से एक आंसर फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सुटेबल आंसर टू दैट केस स्टडी. सो आज हम लोग केस स्टडी एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे, किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना होता है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ कि जब भी केस स्टडी सॉल्व करनी है तो उसका एक रूल ये है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पूरे पैराग्राफ में से उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करना है और वो आंसर में मेंशन करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कहता है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. इट मींस हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस देखने की जरूरत नहीं, हमने देखना लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So Ashutosh Goenka was working in the X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that profits has started declining from the last 6 months. अब देखो जो पर्सन प्रॉफिट डिक्लाइनिंग के साथ डील कर रहा है ना, मतलब वो अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डील कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो कंपनी का ऑनर टाइप पर्सन है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट में आता है. क्योंकि हमारा प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और इसके साथ साथ वो सर्वाइवल भी देख रहा है फॉर्म का, तो इट मींस ही इज वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो इस तरह से आपको हिंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए. बार बार केस स्टडी सॉल्व करके अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि प्रॉफिट्स. अब आपने अगर सारे लेक्चर्स प्रीवियस सुने हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट का जो एम है, जो गोल है, वो क्या रहता है, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पर्सनल कौन सा फंक्शन करते हैं, कौन सा काम करते हैं. तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग. सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने फाइंड आउट करना है. स्टडी करते हैं. ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड EMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स. ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट की बात हो रही है बेटा, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट लेवल पे काम करता है, वॉज अंडरस्टाफ्ड. अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड वो किसने देखना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखती है, डिपार्टमेंटल हेड्स देखते हैं. एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स भी किसने चेक करना है, डिपार्टमेंटल हेड्स ने. सो देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट मतलब वो एक डिपार्टमेंट के लेवल पे वर्क कर रहा है. तो इतनी सारी इंडिकेशंस साफ साफ इसका आंसर जो है वो क्लियर कर देती हैं, और वो आंसर क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड्स किसके ऊपर काम करते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर. किसके ऊपर काम करते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sridhar father is working as a section in charge in a government office. Identify the level of management. बेटा ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है. सेक्शन इन चार्ज जो होते हैं ना वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आता है. किस पे आते हैं, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. ये तो आप मेमोराइज भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्शन इन चार्ज पर्सन जो होता है वो लो लेवल मैनेजमेंट का पार्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस अबव. ओके, हमें किस में डील करना है, ऑब्जेक्टिव्स में. हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो पर्टिकुलरली हमारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है ना. तो हमारे पास होता है 1, 2 एंड 3, 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे पास. अब हम केस स्टडी एनालाइज करेंगे कि इसमें किन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है. मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस. द रेवेन्यू अर्न्ड, रेवेन्यू की बात की गई है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के. बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट टू मीट इट्स कोस्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू. इसका मतलब वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, अगेन ऑर्गेनाइजेशनल. आफ्टर द एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया. बेटा अगर आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो इसका मतलब आप सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हो. किसकी बात कर रहे हो, सोसाइटी के वेलफेयर की. तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट आएगा. To start the manufacturing solar water heaters, reduce the production of the electricity water heater slowly. देखो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ऑलरेडी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्कैर्स रिसोर्स बन के सामने आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है.
और सोलर उसकी जगह उसको रिप्लेस कर रहा है। तो अब जो सोलर वाटर हीटर्स हैं वो एक तरह का आप एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, ये भी आपका एक तरह का सोशल ऑब्जेक्टिव है। एंड दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो इन मीटिंग द अदर ऑब्जेक्टिव। सो वी आर वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज द social objectives. The next case study is again our requirement is identify and explain the objectives of the management. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, ह्यूमन एंड सोशल। So XYZ Power Limited set up a factory of the manufacturing solar lanterns in a remote village. बेटा remote village, आप एक विलेज में जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो, रीजनल ग्रोथ की बात कर रहे हो। एज देयर वाज नो रीजनेबल सप्लाई, रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है नहीं, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सोलर लैंटेन्स मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली उनको एक तरह से लाइट की प्रोविजन मिल पाएगी ना, बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, तो वो रूरल पीपल को मिल पाएगी वहाँ पे। तो ये तो एक तरह का सोसाइटी वेलफेयर है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, रेवेन्यू पे फोकस है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है। एज द डिमांड वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हायर सेल्स होंगी, तो इसका मतलब आपकी कंपनी ग्रो करेगी, और अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो ग्रोथ इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ से बेटा पता लग रहा है कि सोशल और ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलावा वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, टू एम्प्लॉय द पीपल फ्रॉम द विलेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी वेलफेयर। कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन द स्कूल्स and crutches, this is also a part of the social objective. So we are focusing on 2 kind of objectives in this case study, that is organizational and social. I hope you are getting my point that how to solve the case study. The next question we are having, your grandfather has retired as a director. Director कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पर्सनल होता ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट रहता है डायरेक्टर। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्मिंग एट दिस लेवल। डायरेक्टर से ही पता लगता है कि वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो इनका बेटा अदर फंक्शंस क्या रहता है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इनका काम है, ठीक है, मैनेजिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स इनका काम है, मिशन विजन स्टेटमेंट इनका काम है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इनका काम है। आपको कोई भी 2 लिखना है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा कि इस केस स्टडी में जिन फंक्शंस की बात हुई है उसको मेंशन करो, उसने कहा है किन्हीं भी 2 फंक्शंस को मेंशन करो, तो आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रितु इज द मैनेजर ऑफ द नॉर्थ डिवीजन। बेटा डिवीजन लेवल की बात कर रहा है, डिवीजन होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिवीजन होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है कि कितनी जल्दी हमने बड़ी बड़ी केस स्टडीज को सॉल्व करना है। आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास रहेगी तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो डिवीजन वर्ड से पता लगता है डिविजनल लेवल पे काम हो रहा है, ये मिडिल लेवल होगा, है ना। तो क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है कि क्या काम जो है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे करते हैं, तो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Weber Garments Limited target is to produce 10,000 shirts at a cost of 150 per shirt, but he has achieved the target in 160 per shirt. Is he effective? So 2 terms we have, effectiveness and efficiency. Efficiency is related to our cost and effectiveness is related to our time. आप टारगेट अपना टाइम पे अचीव कर रहे हो, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। अगर आप अपनी कोस्ट में, जो आपकी टारगेटेड कोस्ट है, आप उसी के बीच में अपना टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर एफिशिएंट। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं। मैनेजर इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने 150 रुपीज की कोस्ट को इंक्रीज करके 160 कर दिया। कोस्ट उसने इंक्रीज कर दी, तो वो एफिशिएंट नहीं है बट इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मिस्टर नितिन सिंघानिया's फादर हैज अ गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील। नितिन के पापा का बिजनेस है आयरन एंड स्टील का। ही वॉन्ट्स टू गो टू द यूएसए। नितिन यूएसए जाना चाहता है, किस काम के लिए? एमबीए करने के लिए। बट उसके पापा को लगता है, हिज फादर थिंक्स दैट ही शुड ज्वाइन द बिजनेस, कि उसको बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। इमर्जिंग ट्रेंड्स को देखते हुए आप क्या कहते हो कि क्या मिस्टर सिंघानिया को उनके बेटे को यूएसए भेज देना चाहिए? यस। व्हाई? रीजन बिहाइंड,
मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह बिल्डअप हो रही है। अगर आप एमबीए करते हो तो आप इस मैनेजमेंट की, बिजनेस की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को समझ जाओगे, उसमें क्रिएटिव स्किल्स जो चाहिए उसको समझ जाओगे, कोड ऑफ कंडक्ट को समझ जाओगे, और आप जिस भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से स्टडी करोगे वो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज देगा। सो इट मीन्स these are the different reasons that Mr. Sanghania should send his son to do the MBA in the US. Next, Suraj works as a salesman in a company selling accessories and food. He has been given a target of selling the 1200 units food market in month by offering 10% discount. In order to meet his target, he offers 15% discount. अब देखो वही effectiveness और efficiency का concept। उसको कहा था कि 1200 यूनिट सेल करके आना, 10% डिस्काउंट दे देना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। वो पर्सन ने 1200 यूनिट सेल किए बट उसने 15% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो इफेक्टिव है क्योंकि उसने टारगेट अचीव किया, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, है ना। सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। Next we are having, is Sujata efficient in her work? Explain by giving the suitable reason. Sujata efficient. Efficient मतलब cost element देखना है। क्या देखना है? Cost element. Sujata works as a designer in the export house. As per the terms of an order received by the export house, she has to get 1000 units of the denim jacket. Denim jacket के ना 1000 units उसने बनाने हैं 15 दिनों में, और cost रखनी है 2000 रुपये, 2000 rupees. She is able to complete her target production in 20 days. उसने 20 दिनों में अपना टारगेट पूरा किया। बेटा हमने उनको कितने दिन दिए थे? 15 days। उसने कितने दिनों में पूरा किया? 20 days। She is not effective. She is not effective. Reason? क्योंकि उसने टाइम पे अपना काम पूरा नहीं किया। Because in order to complete the order in the 15 days, she would have workers वर्क ओवर टाइम। अगर उसको 15 दिन में टारगेट पूरा करना पड़ता ना तो उसको वर्कर से ओवर टाइम करवाना पड़ता। ओवर टाइम के चक्कर में जो कॉस्ट है वो 100 रुपया और इंक्रीज हो जाती। इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट है 2000 से इंक्रीज होके 100 पे 2100 हो जाती। तो 2100 मीन्स एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती। तो उस पर्सन ने 15 दिन का टारगेट 20 डेज में अचीव किया। इफेक्टिव तो नहीं है बट उसने कॉस्ट इंक्रीज नहीं होने दी, तो फिर वो एफिशिएंट तो है, एफिशिएंट है। सो this is the right answer. Next we are having, in the context of the above case, explain the various types of objectives. चलो again question is related to the objectives. मैंने आपको पहले भी बताया जल्दी से केस स्टडी सॉल्व करनी है ना, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा केस एनालाइज करो। Real Alliance Limited is a well-known cement company. It is able to earn adequate revenues. Profit generation हो रहा है, organizational objective. Capital base, number of employees, production turnover is increasing. Again, organizational objective. Rate of profitability is increasing. Again, organizational objective. Employees of company are happy. This is the human objectives. क्योंकि उनको remuneration अच्छी मिल रही है, working conditions अच्छी मिल रही है, promotion policy अच्छी मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉई ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से फेस कर रहे हैं। As a part of the moral obligation, the company has taken the initiatives of providing the employment to the specially able persons. बेटा स्पेशली एबल पर्सन सोसाइटी का पार्ट होते हैं ना, तो सोशल वेलफेयर की आप बात कर रहे हो। इसका मतलब आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी डील कर रहे हो, आप पर्सनल में भी कर रहे हो, मतलब जिसको ह्यूमन बोलते हैं, और आप सोशल में भी कर रहे हो। सो दीज आर द ऑल ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय द Real Alliance. Rama Arjun joins the IT firm as a system analyst for completing his masters in the computer science. Computer science में masters complete करनी है. As the nature of his work, he has to work in very close coordination. Coordination बेटा वही पर्सन कर सकता है जिसमें coordination करने की skill हो, ठीक है, human को manage करने की skill हो. Very soon Rama Arjun realizes that each departmental head has own individual style of working. Individuality यहाँ से हाईलाइट हो रही है। फिर उसके बाद में दे डिफर ग्रेटली इन डे टू डे अप्रोच टू द वर्क ऑन स्टाइल, है ना, अपना अपना स्टाइल है काम करने का। दे टेंड टू डील विद द सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अलग अलग प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, सिचुएशन से डील कर रहे हो और आपको उसको सॉल्व करना पड़ रहा है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, मास्टर एलिमेंट्स ऑफ योर केस स्टडी, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन।
and the question is nature of management. So what is the nature of management? Art. यहां से पता लग रहा है बेटा, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इन सब से पता लग रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है दैट इज आर्ट. Second last question. Geetika is working in a private sector bank. One of her key function relates to the formulation of the overall goals. Identify the level of management. Formulation of overall organizational goals is the function of top level of management. Top level of management. So the right answer is top level of management. Geetika is working as the top level of management. The last question. Arundhati has been promoted to the post of marketing division head. Again division. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट के लेवल पे अगर आप काम करते हो, एक एक डिवीजन के लेवल पे अगर आप काम करते हो, तो यू आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. किस पे काम करते हो? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे. मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर केस स्टडी टॉपिक बेटा. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो ये बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आ गया वो इसके लिए वेल प्रिपेयर हो सके. मेक श्योर यू हैव ज्वाइंड आवर टेलीग्राम चैनल EW Commerce. Education World Commerce is our Telegram channel. Make sure you join it. If you have any query regarding your subjects, make sure to ask there. We will answer you there. Make sure to subscribe our YouTube channel also. Education World EW is our YouTube channel. Thank you. See you soon in the next lecture.